बेंगलुरु की है। ये बात 2025 की है। बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके में रहने वाली हरिणी की जिंदगी बाहर से देखने में एकदम सधी संवरी लगती थी। साल 2012 में उसका विवाह दसगौड़ा एचपी से हुआ था। दसगौड़ा एक सधन और प्रतिष्ठित परिवार से थे, जिन्होंने हरिणी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों की दो बेटियां हैं, एक 13 साल की और दूसरी 10 साल की। करीब 3 साल पहले की बात है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरिणी की मुलाकात यशस नाम के युवक से हुई। वह कैंगरी इलाके में रहता था और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी बातचीत का तरीका, चाल ढाल और स्मार्टनेस ने हरिणी को काफी प्रभावित किया। 36 साल की हरिणी यशस के आकर्षण में पड़ गई। वो सिर्फ 25 साल का नौजवान था। वहीं हरिणी उससे करीब 10-11 साल बड़ी थी। दो बच्चियों की मां और पिछले 14 से 15 सालों से एक आरामदायक वैवाहिक जीवन जी रही थी। यशस की नजर हरिणी पर पड़ी तो वो उसकी ओर खिंच गया। हरिणी को भी उसकी नजरें समझ में आ गईं। दोनों ने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। एक दूसरे का नाम पूछा, थोड़ी बातचीत की और फिर मोबाइल नंबर भी ले लिए। इसके बाद यशस हरिणी को मैसेज करने लगा। वो भी जवाब देने लगी। दोनों में बातें बढ़ने लगीं। दिन ब दिन बातचीत और करीब ले जाने लगी। अब सिर्फ फोन पर बात करने से मन नहीं भरता था। अब दोनों एक दूसरे से मिलने की बात सोचने लगे थे। हरिणी और यशस के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों की केमिस्ट्री जमने लगी थी। एक दिन मौका देखकर उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। किसी होटल में एक प्राइवेट रूम में दोनों आमने सामने बैठे, खुलकर बातें की, दिल की बातें शेयर की। उस दिन से उनके बीच नाजायज रिश्ता बन गया। अब वो अक्सर मिलने लगे। हर 2-3 दिन में कोई बहाना बनाकर मिलते, साथ में वासना का खेल खेलते। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई थी। हरिणी की बातों में, उसके अंदाज में, उसकी मौजूदगी में यशस को एक अलग ही अट्रैक्शन महसूस होता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि हरिणी शादीशुदा है या उसके 2 बच्चे हैं। उसे तो सिर्फ हरिणी की कंपनी चाहिए थी। हरिणी को यशस के साथ जिस तरह का शारीरिक सुख मिल रहा था, उसकी उसे आदत लग गई थी। रोज किसी न किसी बहाने घर से बाहर जाने लगी थी। ये सब देखकर हरिणी का पति दसगौड़ा को शक हो गया। हरिणी रोज घर से बाहर जाने लगी थी, कभी किसी बहाने तो कभी बिना बताकर। दसगौड़ा को शक होने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने हरिणी पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन जब हरिणी घर पर नहीं थी, उसने उसका फोन चेक किया। व्हाट्सएप पर यशस नाम के लड़के से उसकी खूब सारी चैट्स थीं। दोनों बहुत बातें करते थे। कुछ मैसेज ऐसे थे जिससे साफ लग रहा था कि उनके बीच शारीरिक रिश्ता भी बन चुका है। ये सब देखकर दसगौड़ा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने हरिणी को हमेशा खुश रखा था। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, यही सोचकर वो परेशान हो गया। गुस्से में उसने हरिणी से पूछा, लेकिन हरिणी ने साफ इनकार कर दिया। बोली कि उसका किसी से कुछ नहीं चल रहा। दसगौड़ा ने उस वक्त उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने पक्के सबूत जुटा लिए, चैट्स, कॉल्स और मिलने की जानकारी भी। फिर उसने हरिणी से साफ कह दिया कि अब उसे यशस से रिश्ता खत्म करना होगा। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि अब हरिणी बार बार घर से बाहर नहीं जाएगी और किसी अजनबी से ज्यादा बात भी नहीं करेगी। हरिणी चुपचाप सब सुनती रही, पर उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। 9 जून 2025 को बेंगलुरु के ओयो होटल की तीसरी मंजिल से तेज बदबू आने लगी थी। सुबह 10 बजे के आसपास एक वेटर ने मैनेजर को इसकी जानकारी दी। दरवाजा नॉक किया गया, कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार होटल मैनेजर ने 2 कर्मचारियों को साथ लेकर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने था, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की फर्श पर एक महिला खून में लथपथ पड़ी थी। सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन की टीम कुछ ही समय में मौके पर पहुंच गई। कमरे की जांच की गई। महिला के बैग से आधार कार्ड और मोबाइल मिला। होटल के कमरे से आधार कार्ड और मोबाइल के जरिए महिला की पहचान हरिणी के रूप में हुई। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट और हाल की कॉल हिस्ट्री खंगाली, तो दसगौड़ा एचपी नाम का नंबर सबसे ऊपर दिखा, जो उसका पति था। पुलिस ने तुरंत दसगौड़ा से संपर्क किया और उन्हें मौके पर बुलाया। कुछ देर बाद हरिणी का पति दसगौड़ा होटल पहुंचा। पुलिस ने जब उसे कमरे के बाहर से शव दिखाया तो वह पहचान गया। उसने बताया कि ये उसकी पत्नी हरिणी है। पुलिस ने उसके बाद कमरे की जांच की, सबूत इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए केम हॉस्पिटल भेज दिया। अब यह साफ हो चुका था कि हरिणी की मौत सामान्य नहीं थी, यह हत्या का मामला था। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। सबसे पहले होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा गया। फुटेज में दिखा कि 6 जून की सुबह हरिणी एक युवक के साथ होटल में दाखिल हुई थी। होटल की बुकिंग उसी युवक के नाम से थी और गाड़ी भी उसी की थी। 7 जून की रात को वही युवक अकेला गाड़ी लेकर होटल से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस को शक हुआ कि उसी युवक का इस हत्या से कोई लेना देना है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 25 साल के यशस को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि हरिणी और यशस के बीच कुछ समय से संबंध थे, लेकिन जब हरिणी के पति को इस बारे में पता चला तो उसने हरिणी पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। हरिणी पर घर से बाहर जाने और बात करने पर पाबंदी लग गई।
हरिणी ने तय किया कि अब यशस से सारे रिश्ते तोड़ देगी। उसने उसे साफ कह दिया था कि अब दोनों के बीच कोई बात नहीं होगी। लेकिन यशस ये मानने को तैयार नहीं था। उसे हरिणी से रिश्ता तोड़ना नहीं था। उसका मन अब भी हरिणी के पास ही अटका हुआ था। हरिणी का शरीर, उसकी जवानी, ये सब कुछ अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे वो सब कुछ बिना किसी जिम्मेदारी के मिल रहा था, इसलिए वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो हरिणी को बार बार फोन करता, मैसेज करता और मिलने की जिद करता, लेकिन हरिणी अब उससे पूरी तरह दूर हो चुकी थी। वो उसका फोन तक नहीं उठा रही थी। आखिरकार 5 जून 2025 को यशस ने हरिणी को एक मैसेज किया। उसने लिखा कि एक बार मिल लेते हैं, फिर जो फैसला लेना हो ले लेंगे। साथ ही उसने कहा कि उसे बस आखिरी बार मिलकर शारीरिक सुख चाहिए। यशस बार बार कह रहा था, जिद कर रहा था, इसलिए हरिणी ने मिलने के लिए हां कर दी। असल में हरिणी के घर वालों को अब उसके और यशस के रिश्ते की खबर लग चुकी थी। घर वाले उस पर दबाव बना रहे थे कि वो ये रिश्ता पूरी तरह तोड़ दे। वहीं यशस उस पर दबाव बना रहा था कि वो रिश्ता जारी रखे। इस दोहरी स्थिति से थककर हरिणी ने सोचा कि अब एक बार जाकर सब कुछ साफ साफ कह देना ही ठीक होगा, ताकि वो खुद भी इस झंझट से निकल सके। 6 जून को हरिणी ने अपने पति और घरवालों से कहा कि वो 2-3 दिन के लिए मायके जा रही है। उसके पति ने भी बिना शक किए इजाजत दे दी। हरिणी घर से निकली। तय जगह पर यशस कार लेकर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। हरिणी उसके साथ कार में बैठ गई। दोनों सुबह सुबह पूर्ण प्रज्ञा हाउसिंग लेआउट इलाके के एक ओयो होटल में पहुंचे। ऐसा लगता है कि यशस ने पहले से ही होटल की रूम बुक कर रखी थी। होटल में हरिणी और यशस 2 दिन रुकने वाले थे। दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दिन भर उन्होंने होटल के कमरे में खाना पीना किया और शारीरिक संबंध बनाए। रात को यशस ने थोड़ी शराब पी और फिर हरिणी के पास आया। तभी हरिणी ने साफ साफ कह दिया कि अब वो आगे उससे नहीं मिल पाएगी। उसने कहा कि अब उनके बीच का रिश्ता खत्म करना होगा। यह सुनते ही यशस को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वो उससे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, बल्कि उससे शादी करना चाहता है। यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने पति को भी छोड़ दे। हरिणी को यह सब मंजूर नहीं था। उसने यशस की बात मानने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि यशस का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपने बैग से चाकू निकाला और हरिणी पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि करीब 17 बार वार किया गया। हरिणी चीखती चिल्लाती जमीन पर गिर गई। कमरे की फर्श खून से भर गई थी। जब हरिणी की आवाज बंद हो गई, तब यशस को होश आया। उस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हमले के बाद यशस ने इधर उधर देखा और समझ लिया कि किसी को शक न हो, इसलिए उसने कमरे का दरवाजा ठीक से बंद किया। फिर होटल के मैनेजर से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है और अंदर मैडम सो रही हैं। ऐसा कहकर वह अपनी कार लेकर होटल से निकल गया। पुलिस ने तुरंत उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और उसे ढूंढकर हिरासत में ले लिया। उसे सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन लाया गया और हरिणी की हत्या के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में यशस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने हरिणी के पति दसगौड़ा HP से इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने हरिणी की हत्या के मामले में उसके प्रेमी यशस के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने यशस के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई कार और चाकू बरामद कर लिया। इस पूरे मामले की जांच सुब्रमण्यपुरा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की।